यह वीडियो आप पूरा देखें, बहुत मज़ेदार कहानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां किसी समय एक जमींदार रहता था जिसकी बेटी की मृत्यु एक रहस्यमयी अंगूठी के कारण हुई थी। उस अंगूठी को शापित अंगूठी कहा जाता था। रवि, एक युवा पुरातत्वविद, प्राचीन वस्तुओं और रहस्यों का दीवाना था। जब उसने इस हवेली की कहानी सुनी तो वह खुद को वहां जाने से रोक नहीं सका। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात के अंधेरे में रवि हवेली के अंदर दाखिल हुआ। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। घूमते घूमते रवि को एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक सुनहरी अंगूठी रखी थी जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक हवेली में मोमबत्तियां जल उठीं और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। रवि के कानों में एक धीमी डरावनी आवाज गूंजी, जिसने इस अंगूठी को छुआ वह अपने भाग्य को खुद बुलाएगा। शाप का असर डर के बावजूद रवि ने अंगूठी को अपनी उंगली में डाल लिया। तभी उसके चारों ओर धुंध छा गई और वह खुद को एक अलग ही समय में खड़ा हुआ पाया। वही हवेली, लेकिन नई और भव्य। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी जिसकी आंखों में दर्द छलक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? युवती ने पूछा। मैं सिर्फ इस अंगूठी के रहस्य को जानना चाहता था, रवि ने कहा। युवती ने गहरी सांस ली और बोली, यह अंगूठी मेरी है। मुझे इसके कारण मेरे ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने सोचा कि मैंने इसे किसी को दे दिया था, लेकिन यह हमेशा मेरे पास ही रही। जब तक यह अंगूठी इस हवेली में रहेगी, मेरी आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। रवि समझ चुका था कि उसे क्या करना होगा। अगली सुबह वह अंगूठी लेकर गांव के पवित्र मंदिर में पहुंचा। जैसे ही उसने उसे शिवलिंग पर चढ़ाया, एक चमकदार रोशनी फैली और हवेली की आत्मा मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने सुना कि रवि ने हवेली का श्राप मिटा दिया था, लेकिन किसी ने उससे इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। रहस्य और इतिहास से जुड़े कुछ दरवाजे खोलना खतरे से खाली नहीं होता। रवि की जिज्ञासा ने उसे एक भयानक सच के सामने ला खड़ा किया, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस ने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि एक शाप को भी समाप्त कर दिया।